दोस्तों, जिंदगी में कभी न कभी हम सबने धोखा झेला है। कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी काम में, कभी भरोसे में। जब कोई अपना ही हमें धोखा देता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, आत्मा तक हिल जाती है। धोखे का सबसे बड़ा असर ये है कि ये हमें तोड़ देता है, हमारी नींद छीन लेता है और हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर करता है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है, धोखा देने वाला हमेशा सोचता है कि उसने हमें हरा दिया। वह ये मानकर चलता है कि हम अब दुखी रहेंगे, रोएंगे, गुस्से में जलते रहेंगे और टूटकर रह जाएंगे। और यही उसकी जीत है। अब सवाल यह है, क्या हम सच में ऐसे ही टूटे हुए जीना चाहते हैं? या फिर हम उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि बिना एक शब्द बोले उसकी दुनिया हिल जाए? यही वो जगह है जहां स्टोइसिज्म काम आता है। स्टोइसिज्म, धोखे का असली इलाज। स्टोइसिज्म एक पुरानी यूनानी, ग्रीक फिलॉसफी है जिसे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे महान दार्शनिकों ने जिया और समझाया। स्टोइसिज्म हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों के कर्मों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी, अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, तो हम ये चुन सकते हैं कि हम दुखी होकर अपनी लाइफ बर्बाद करें, या फिर शांत रहकर अपनी ग्रोथ और सफलता से उसे जवाब दें। बिना एक शब्द बोले सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, धोखा देने वाले को सबसे बड़ा सबक गुस्से से नहीं मिलता, सबसे बड़ा सबक मिलता है साइलेंस और सक्सेस से। क्योंकि जब आप चुप रहकर अपनी लाइफ को और बेहतर बना लेते हैं, तो धोखा देने वाले के लिए ये सबसे कड़ा झटका होता है। वह सोचता है कि आप टूट जाएंगे, लेकिन जब वह आपको और मजबूत पाता है, तो उसकी जीत हार में बदल जाती है। इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे स्टोइसिज्म के वो राज जो धोखे का दर्द मिटाते हैं, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से कैसे धोखा देने वाले को असली सबक सिखाया जा सकता है, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक थिंकर्स की प्रेरणादायक बातें। मॉडर्न साइकोलॉजी ये क्यों कहती है कि साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज। और सबसे बढ़कर, आप ये जानेंगे कि कैसे बिना एक शब्द बोले, बिना गुस्सा किए, आप धोखा देने वाले को ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वह जिंदगी भर याद रखे। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी से धोखा खा चुके हैं और आज भी उस दर्द से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ धोखे से निकलने का तरीका नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी चुप्पी और अपनी सफलता से धोखा देने वाले को उसकी असली जगह दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर स्टोइसिज्म के साथ, धोखा देने वाले को बिना एक शब्द बोले सबक सिखाने का सफर। दोस्तों, जब हम धोखा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है दर्द, गुस्सा और बदला। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक अलग ही रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि धोखा देने वाले से नहीं, बल्कि अपने अंदर से लड़ो। क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है जिसकी शुरुआत लगभग 300 बीसी में यूनान, ग्रीस में हुई थी। इसके सबसे बड़े प्रचारक थे मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट और महान दार्शनिक; एपिक्टेटस, एक गुलाम से बने दार्शनिक; सेनेका, रोमन लेखक और विचारक। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है, आप दूसरों के कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उस धोखे से आप टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। धोखा और हमारी प्रतिक्रिया। मान लीजिए, आपके किसी करीबी ने आपको धोखा दिया। पहला रास्ता यह है कि आप रोते रहें, गुस्सा करते रहें, बदला लेने के बारे में सोचते रहें। दूसरा रास्ता यह है कि आप सोचें, ठीक है, उसने अपना कर्म किया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं। स्टोइसिज्म हमें दूसरा रास्ता चुनना सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे,
अगर तुम्हें चोट पहुंची है तो वो सिर्फ तुम्हारी धारणा है। उसे हटा दो और चोट अपने आप मिट जाएगी। यानी धोखा असली चोट नहीं है, असली चोट है हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया। धोखे पर स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक्स मानते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे उनका स्वभाव है। अगर किसी का स्वभाव धोखा देना है तो वो वही करेगा। हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। धोखा आपके चरित्र का नहीं, बल्कि उसके चरित्र का आईना है। धोखा देने वाला ये साबित करता है कि वो कौन है, आप नहीं। यानी अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो ये आपकी कीमत कम नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि सामने वाला इंसान कितना छोटा है। धोखे में मन का कंट्रोल। अब सवाल ये है, स्टोइसिज्म हमें धोखे के दर्द में कैसे मदद करता है? उसका जवाब है मन का कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ माइंड। स्टोइसिज्म कहता है कि धोखा मिलते ही गुस्सा आना सामान्य है, लेकिन उस गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दे। ध्यान दे कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं, गुस्से और बदले पर, या अपने ग्रोथ और सफलता पर? एपिक्टेटस कहते थे, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम गुस्सा करते हो तो असली नुकसान तुम खुद को कर रहे हो। यानी धोखा देने वाला आपको एक बार चोट पहुंचाता है, लेकिन अगर आप उस पर बार बार सोचते रहेंगे तो आप खुद को बार बार चोट पहुंचाएंगे। धोखे का सबसे बड़ा सबक। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि धोखा देने वाले को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसकी उम्मीदों के खिलाफ व्यवहार करें। वो चाहता है कि हम टूट जाए, लेकिन हम और मजबूत बन जाए। वो चाहता है कि हम दुखी रहें, लेकिन हम खुश रहें। वो चाहता है कि हम हार मान लें, लेकिन हम और सफल हो जाए। यही है असली स्टोइक रिवेंज। साइलेंस और सक्सेस। एक छोटा अभ्यास। दोस्तों, जब भी आपको धोखे का दर्द महसूस हो तो ये छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। खुद से कहें, मैं दूसरों के कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर कहें, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अंत में सोचें, मैं इस दर्द को अपनी ग्रोथ का ईंधन बनाऊंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बना देगा। तो दोस्तों, यही है स्टोइसिज्म। एक ऐसी सोच जो हमें ये सिखाती है कि धोखा कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का, अपनी भावनाओं पर काबू पाने का, और धोखा देने वाले को उसकी असली जगह दिखाने का, बिना एक शब्द बोले। दोस्तों, धोखा मिलने पर हमारा पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, चिल्लाना, बहस करना या बदला लेना। लेकिन सच ये है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम वही करते हैं जिसकी उम्मीद धोखा देने वाला हमसे करता है, और इस तरह वह हमें कंट्रोल कर लेता है। स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुमने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया तो जीत धोखा देने वाले की होगी। इसलिए सबसे बड़ा सबक है साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार। चुप्पी को अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में साइलेंस सबसे बड़ी ताकत है। जब आप धोखा देने वाले को कुछ नहीं कहते तो वह सोचता है, क्यों ये चुप है? आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बढ़ा देती है। वह अंदर से जलने लगता है कि आप टूटे क्यों नहीं। याद रखिए, साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट्स फियर। यानी आपकी चुप्पी ही उसके मन में डर पैदा करती है। सेल्फ कंट्रोल असली जीत। साइलेंस तभी असरदार होता है जब उसके साथ सेल्फ कंट्रोल हो। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है गुस्से पर काबू, बेवजह का जवाब न देना, अपने फोकस को बदले से हटाकर ग्रोथ पर लगाना। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सबसे बड़ी ताकत है खुद पर काबू। अगर आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया तो कोई भी धोखा आपको नहीं हरा सकता। बिना बोले सबक कैसे दें? अब सवाल है, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से असली सबक कैसे दिया जाए? 1. इग्नोर करना सीखो। धोखा देने वाला चाहता है कि आप उसे नोटिस करें, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो उसकी जीत हार में बदल जाती है। उसे ये एहसास दिलाओ कि वह आपकी लाइफ में अब इर्रेलेवेंट है। 2.
सक्सेस पर फोकस करो। सबसे बड़ा बदला यही है कि आप धोखे के बाद और सफल हो जाए। पढ़ाई में और अच्छा करो, काम में और मेहनत करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। जब वह देखेगा कि आपके बिना भी आप खुश और सफल हो, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। 3. खुश रहो। धोखा देने वाला चाहता है कि आप दुखी रहें, लेकिन जब आप मुस्कुराते हो, जिंदगी का मजा लेते हो, तो उसकी उम्मीदें टूट जाती है। आपकी खुशी ही उसका सबसे बड़ा नुकसान है। 4. कोई सफाई मत दो। अक्सर लोग धोखा देने वाले को सफाई देने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया। लेकिन असली ताकत यह है कि आप बिल्कुल कुछ न कहें। नो एक्सप्लेनेशन, नो आर्ग्यूमेंट, ओनली साइलेंस। स्टोइक थिंकर्स क्या कहते हैं? एपिक्टेटस, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर गुस्सा करना बेवकूफी है। धोखा देना आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब उसका असर कम करना पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। मार्कस ऑरेलियस, सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम वैसे इंसान न बनो जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। यानी अगर उसने धोखा दिया है, तो आप धोखा मत दो, बल्कि अपनी इंसानियत और चरित्र को और मजबूत रखो। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है? आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल ही सबसे असरदार बदला है। रिवेंज से रिलीफ नहीं मिलता। बदला लेने से हमें थोड़ी देर सुकून मिलता है, लेकिन बाद में गिल्ट और तनाव बढ़ जाता है। साइलेंस से हीलिंग होती है। चुप्पी से आपका दिमाग शांत होता है और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। सक्सेस से क्लोजर मिलता है। जब आप आगे बढ़ते हो, तो धोखा देने वाला खुद अपने कर्मों से शर्मिंदा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा प्रयोग बताना चाहती हूँ। जब भी आपको धोखा देने वाले का ख्याल आए, तो तुरंत गहरी सांस लें। मन ही मन कहें, ये इंसान मेरे लायक नहीं है। फिर अपना ध्यान किसी काम या शौक पर लगा दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को नेगेटिविटी से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल ही धोखा देने वाले को सबसे बड़ा सबक है। कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ चुप्पी और अपनी सफलता। यही वह रास्ता है जो स्टोइसिज्म हमें सिखाता है। बिना एक शब्द बोले धोखा देने वाले को उसकी असली जगह दिखाना। दोस्तों, स्टोइसिज्म को अगर किसी ने असली जीवन में जिया और दुनिया को सिखाया, तो वह थे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका। इन 3 महान स्टोइक थिंकर्स के विचार आज भी उतने ही ताज़ा और प्रासंगिक हैं जितने 2000 साल पहले थे। धोखे की स्थिति में इनकी सोच हमें न सिर्फ सुकून देती है, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी देती है। मार्कस ऑरेलियस, सम्राट और दार्शनिक। मार्कस ऑरेलियस रोम के सम्राट थे, लेकिन साथ ही एक महान स्टोइक दार्शनिक भी। उन्होंने अपनी डायरी मेडिटेशंस में अपने जीवन के अनुभव और स्टोइक सोच लिखी। धोखे पर उनका संदेश। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो सोचो, ये इंसान इंसानियत को नहीं समझ पाया। उसे माफ कर दो, लेकिन उसे अपनी शांति मत छीनने दो। मार्कस ऑरेलियस सिखाते हैं कि धोखा इंसान के चरित्र की कमी है, हमारी नहीं। धोखा देने वाले को माफ करना चाहिए, लेकिन उसके कारण खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा बदला है अपने मन की शांति बचाकर रखना। सीख, अगर किसी ने हमें धोखा दिया, तो हम ये सोचें कि वह इंसान अज्ञानता या स्वार्थ से ऐसा कर रहा है। हमें उसे अपनी शांति छीनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एपिक्टेटस, गुलाम से दार्शनिक बने। एपिक्टेटस बचपन में गुलाम थे। उनके मालिक ने उन्हें बहुत सताया, लेकिन उन्होंने स्टोइक फिलॉसफी से अपना जीवन बदल लिया। धोखे पर उनका संदेश। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो याद रखो, वो सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। तुम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हो। एपिक्टेटस मानते थे कि बाहरी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन हमारी सोच और व्यवहार पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। अगर किसी ने धोखा दिया है, तो वह उसका कर्म है, लेकिन उस पर बार बार सोचकर खुद को चोट पहुंचाना हमारा कर्म है। सीख,
धोखे को बार बार याद करके खुद को चोट मत दो। उससे सीखो, लेकिन उसे अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। सेनेका, लेखक और विचारक। सेनेका रोमन साम्राज्य में एक बड़े दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने कई पत्र और निबंध लिखे जिनमें जीवन, दुख और इंसान के व्यवहार की गहरी समझ दी। धोखे पर उनका संदेश। हम अक्सर दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, बल्कि इसलिए कि हम उस घटना को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। सेनेका सिखाते हैं कि धोखा एक घटना है, लेकिन उसे पकड़कर रखना हमारी भूल है। अगर हम धोखे को छोड़ दें तो वो हमें और चोट नहीं पहुंचा सकता। जीवन छोटा है, इसे बदले और गुस्से में बर्बाद मत करो। सीख, धोखा हुआ है तो उसे अतीत में रहने दो। अगर तुमने उसे मन में पकड़े रखा तो धोखा देने वाला तुम्हें बार बार हराएगा। स्टोइक ट्रियो से सीख। तीनों स्टोइक थिंकर्स हमें यही सिखाते हैं। धोखा देने वाले को उसकी इंसानियत की कमी समझो, लेकिन खुद को उसकी वजह से मत गिराओ। अपने मन पर काबू रखो, क्योंकि वही असली ताकत है। धोखे को अतीत में रहने दो, वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाओ। मार्कस ऑरेलियस, मन की शांति बनाए रखो। एपिक्टेटस, प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखो। सेनेका, धोखे को छोड़ दो, आगे बढ़ो। मॉडर्न रेलेवेंस। आज के ज़माने में भी ये विचार हमें यही बताते हैं कि धोखे का सबसे बड़ा सबक साइलेंस और सेल्फ ग्रोथ से मिलता है। धोखा देने वाले को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सफलता से उसे शर्मिंदा करना है। स्टोइसिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि हीलिंग का साइंस है। तो दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका, इन तीन स्टोइक थिंकर्स की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि धोखा इंसान की कमजोरी है, लेकिन साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और ग्रोथ इंसान की असली ताकत है। अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो धोखा आपके लिए कोई बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सीढ़ी बन जाएगा और ऊंचाइयों तक पहुंचने की। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि स्टोइसिज्म हमें धोखे पर कैसे कंट्रोल करना सिखाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है? हाँ, साइकोलॉजी भी मानती है कि साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल ही सबसे असरदार बदला है। रिवेंज वर्सेस हीलिंग। जब किसी को धोखा मिलता है तो मन में बदले की आग जलती है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि रिवेंज शॉर्ट टर्म रिलीफ, थोड़ी देर के लिए सुकून। हीलिंग लॉन्ग टर्म पीस, लंबे समय की शांति। यानी बदला लेने से आपको बस कुछ घंटों या कुछ दिनों का सुकून मिलेगा, लेकिन असली शांति तब आएगी जब आप फॉरगिव एंड मूव ऑन करेंगे। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, तुम्हें चोट देने वाला इंसान खुद ही अपने कर्मों से दुखी होगा। तुम्हें उसे सजा देने की जरूरत नहीं है। साइलेंस क्यों काम करता है? साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म दोनों मानते हैं कि साइलेंस में बहुत ताकत है। 1. साइलेंस पावर शिफ्ट। जब आप चुप रहते हो तो पावर शिफ्ट हो जाता है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप रिएक्ट करो, लेकिन आपकी चुप्पी उसकी उम्मीद तोड़ देती है। अब वो बेचैन होने लगता है और आप स्ट्रांग दिखने लगते हो। 2. साइलेंस इमोशनल कंट्रोल। साइकोलॉजी बताती है कि चुप रहने से दिमाग शांत होता है। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन साइलेंस रिश्ते को और खराब नहीं करता। यह सेल्फ कंट्रोल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 3. साइलेंस साइकोलॉजिकल पनिशमेंट। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचता है, क्यों कोई रिएक्शन नहीं दे रहा? ये सवाल उसके दिमाग को खा जाता है। आपके शब्द से ज्यादा आपकी चुप्पी उसके लिए सजा बन जाती है। सेल्फ ग्रोथ बेस्ट रिवेंज। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि धोखा देने वाले को असली सबक देना है तो खुद पर ध्यान दो। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ो, अपने ड्रीम पूरे करो, खुश रहो। जब आप आगे बढ़ते हो तो धोखा देने वाला अपने कर्मों पर शर्मिंदा होता है। यही सबसे बड़ा बदला है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम वैसे इंसान न बनो जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। साइंस ऑफ फॉरगिवनेस। साइकोलॉजी में फॉरगिवनेस थेरेपी भी है।
इसका मतलब है फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान को सही ठहरा रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप खुद को नेगेटिव इमोशन से फ्री कर रहे हो। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, अगर तुम गुस्से को पकड़े रहोगे तो वह तुम्हें ही जलाएगा। सीख, धोखे को माफ करना उस इंसान के लिए नहीं है, वह माफी आपके मन की शांति के लिए है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, साइकोलॉजी प्लस स्टोइसिज्म। धोखा मिलने के बाद साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल अपनाने के लिए ये 5 स्टेप्स अपनाएं। पॉज, तुरंत रिएक्ट मत करो। रिफ्लेक्ट, सोचो कि ये धोखा क्यों हुआ और इससे तुम क्या सीख सकते हो। डिटैच, उस इंसान से इमोशनल डिस्टेंस बना लो। फोकस, अपनी पढ़ाई, करियर या शौक पर ध्यान लगाओ। शाइन, अपनी सफलता से उसे जवाब दो। ये स्टेप साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म दोनों सपोर्ट करते हैं। मान लो किसी ने आपको दोस्ती या रिश्ते में धोखा दिया। अगर आप बदला लेने की कोशिश करते हो तो दोनों का नुकसान होगा। लेकिन अगर आप साइलेंस रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे वही इंसान अंदर ही अंदर जलता रहेगा। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव रिवेंज। तो दोस्तों, मॉडर्न साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म दोनों हमें यही सिखाते हैं, साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल पावर, सेल्फ ग्रोथ इज द रियल आंसर। धोखा देने वाला चाहे जितना चालाक हो, लेकिन आपकी चुप्पी और आपकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, स्टोइसिज्म सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका, डेली प्रैक्टिस है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है और आप उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल डेली स्टोइक रूटीन अपनाना होगा। आज मैं आपको एक 24 घंटे का स्टोइक प्लान बताऊंगी, जिसे अगर आप रोज फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे धोखे का दर्द कम हो जाएगा और आप पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और पीसफुल हो जाएंगे। सुबह का रूटीन, मॉर्निंग रूटीन 6 AM to 10 AM। सुबह आपका दिमाग सबसे ताज़ा होता है। स्टोइक्स मानते थे कि सुबह का समय सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड के लिए सबसे अच्छा होता है। 1. अर्ली वेकअप, सुबह जल्दी उठना। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सुबह उठते ही खुद से कहो, आज जिनसे भी मिलूंगा उनमें कुछ न कुछ कमी होगी, लेकिन ये मेरी शांति को नहीं बिगाड़ेगी। सीख, धोखा देने वाला फिर से याद आए तो सुबह ही ठान लो, उसका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। 2. मेडिटेशन बटा ब्रीदिंग, 10 मिनट। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मन ही मन कहो, मैं दूसरों के कर्म कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ। 3. ग्रैटिट्यूड जर्नल, 5 बातें लिखो। रोज सुबह लिखो, मैं किसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास क्या अच्छी चीजें हैं। इससे आपका ध्यान धोखे से हटकर जीवन की अच्छाइयों पर जाएगा। दोपहर का रूटीन, आफ्टरनून रूटीन 10 AM to 4 PM। दोपहर में हमारा दिमाग काम और लोगों में उलझ जाता है। यही समय है जब गुस्सा और यादें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। 1. फोकस्ड वर्क बटा स्टडी। एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उस पर ध्यान मत दो। इसलिए धोखे के बारे में सोचने की बजाय अपना पूरा ध्यान काम पढ़ाई पर लगाओ। 2. स्टोइक पॉज, द 5 सेकंड रूल। जब भी गुस्सा आए या धोखे की याद आए तो 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो, खुद से कहो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये छोटा अभ्यास आपको तुरंत शांत कर देगा। 3. स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। दोपहर में किसी की मदद करो, चाहे छोटा काम ही क्यों न हो। साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म दोनों कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमारा दर्द कम होता है। शाम का रूटीन, इवनिंग रूटीन 4 PM to 9 PM। शाम का समय अक्सर यादों और अकेलेपन से भर जाता है। यहीं से नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आती है। 1. फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, जिम, योगा। सेनेका कहते थे, स्वस्थ शरीर शांत मन का आधार है। जब आप वर्कआउट या वॉक करेंगे
तो गुस्सा और तनाव अपने आप कम हो जाएगा। 2. हॉबीज लर्निंग। शाम का समय अपने शौक पूरे करने में लगाओ। पढ़ना, लिखना, कोई नई स्किल सीखना धोखे को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है। नया ज्ञान और नया अनुभव। 3. सोशल कनेक्शन। अपने अच्छे दोस्तों या परिवार से बात करो, लेकिन उस इंसान से कभी बात मत करो जिसने धोखा दिया। साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा सबक है। रात का रूटीन। नाइट रूटीन 9 PM to 11 PM। रात को हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सोचता है। अगर आप इस समय को कंट्रोल कर लो तो धोखे की याद धीरे धीरे मिट जाएगी। 1. इवनिंग रिफ्लेक्शन 5 मिनट। मार्कस ऑरेलियस हर रात खुद से पूछते थे, आज मैंने कैसा व्यवहार किया? क्या मैंने गुस्से को मुझ पर हावी होने दिया? क्या मैंने स्टोइक माइंडसेट अपनाया? आप भी यही सवाल लिखकर जवाब दो। 2. फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। सोने से पहले मन ही मन कहो, मैं उस इंसान को माफ करता हूँ ताकि मैं खुद आजाद रह सकूं। याद रखो, फॉरगिवनेस उसके लिए नहीं, आपके लिए है। 3. पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आप 1 साल बाद कितने स्ट्रांग और सक्सेसफुल होंगे। धोखा आपके लिए अब मायने नहीं रखेगा। बोनस स्टोइक प्रैक्टिसेस। मोमेंटो मॉरी। हर दिन याद रखो कि जीवन छोटा है, इसे गुस्से और बदले में बर्बाद मत करो। अमोर फटी। हर घटना को स्वीकार करो, चाहे अच्छी हो या बुरी। धोखे को भी अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानो। कंट्रोल डिकोटमी। सिर्फ उस पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। धोखा देना आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आगे कैसे जीना है ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। तो दोस्तों, ये था 24 घंटे का स्टोइक रूटीन। सुबह सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड, दोपहर में फोकस्ड वर्क और काइंडनेस, शाम को फिजिकल एक्टिविटी और हॉबीज, और रात को रिफ्लेक्शन और फॉरगिवनेस। अगर आप इस रूटीन को रोज फॉलो करेंगे तो धोखे का दर्द धीरे धीरे मिट जाएगा और आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे जितना कोई स्टोइक फिलॉसफर। दोस्तों, धोखा जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है। ये हमें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कमजोरी मानते हैं या ताकत। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि हर दर्द, हर धोखा, हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाने का अवसर है। स्टेप 1. धोखे को स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम है धोखे को एक्सेप्ट करना। हम में से ज्यादातर लोग धोखे के बाद सोचते रहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। काश मैं उसे पहचान पाती। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जो हुआ है वो आपके कंट्रोल में नहीं था। उसे बार बार सोचकर दुखी होना एक तरह से खुद को बार बार चोट पहुंचाना है। सीख। जब आप धोखे को स्वीकार कर लेते हैं तो आप हीलिंग की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। स्टेप 2. धोखे को सबक मानो, रीफ्रेमिंग। धोखा एक टीचर है, उसने आपको कुछ सिखाया है। किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। रिश्ते या दोस्ती में क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, भरोसे और ब्लाइंड फेथ में क्या फर्क है। एपिक्टेटस कहते थे, हर कठिनाई एक सबक है जो तुम्हें और मजबूत बनाता है। सीख। धोखे को दर्द नहीं बल्कि सबक मानो। स्टेप 3. इनर स्ट्रेंथ बनाओ, मेंटल रेजिलियंस। स्टोइसिज्म हमें इनर स्ट्रेंथ देता है। धोखा आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपकी रिएक्शन जरूर डिफाइन करती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो याद रखो, तुम्हारा असली नुकसान तभी होगा जब तुम उसे खुद पर हावी होने दोगे। सीख। धोखा आपके लिए मेंटल जिम है। जैसे जिम में वजन उठाकर शरीर मजबूत होता है, वैसे ही धोखे का दर्द उठाकर मन मजबूत होता है। स्टेप 4. एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। धोखे के बाद हमारी एनर्जी अक्सर गुस्से और बदले में खर्च हो जाती है, लेकिन अगर आप वही एनर्जी अपने गोल्स और पैशन में लगा दो तो ये एनर्जी आपको सफलता तक पहुंचा देगी। सेनेका कहते थे, हमारा समय और ऊर्जा बहुत कीमती है, इसे उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं,
न कि उन पर जो तुम्हें जलाती है। सीख, गुस्से को फ्यूल बनाओ, सक्सेस की ओर रीडायरेक्ट करो। स्टेप 5, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। धोखा आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है। सोचो, अगर ये घटना न होती तो आप इतने स्ट्रांग नहीं बनते। अगर ये दर्द न होता तो आप खुद को इतना नहीं समझ पाते। साइकोलॉजी कहती है कि हर ट्रॉमा अगर सही माइंडसेट से देखा जाए तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ बन सकता है, यानी दर्द आपको गिराने की बजाय और ऊपर उठा सकता है। सीख, धोखे को ग्रोथ का अवसर मानो, हार का नहीं। स्टेप 6, कंपैशन और फॉरगिवनेस। अब ये सबसे मुश्किल स्टेप है, फॉरगिवनेस। लेकिन याद रखिए, फॉरगिवनेस का मतलब धोखा देने वाले को फ्री करना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को नेगेटिव इमोशन से फ्री करना। एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम गुस्से और नफरत को पकड़े रहोगे तो असली कैदी तुम खुद होगे। सीख, माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए है। स्टेप 7, अपनी नई राह चुनो। धोखे से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी की नई राह चुनना, नए गोल्स बनाना, नए रिश्ते और नए सपनों में कदम रखना। स्टोइसिज्म कहता है, बीते हुए दर्द को पकड़कर मत चलो, उसे छोड़ो और अपनी नई यात्रा शुरू करो। सीख, धोखा अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का मौका है। प्रैक्टिकल अफर्मेशंस। अगर आप धोखे को ताकत में बदलना चाहते हैं तो रोज ये अफर्मेशंस दोहराए। धोखा मुझे गिराने नहीं, बल्कि उठाने आया है। मैं दूसरों के कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को कर सकता हूँ। मेरा दर्द मेरी ताकत है, मैं अपने पास्ट से बड़ा हूँ। तो दोस्तों, धोखा कोई अंत नहीं है, ये एक अवसर है अपने आप को पहचानने का, अपनी ताकत बढ़ाने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि धोखा देने वाले को सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी असली सजा उसका कर्म है। आपका असली काम है अपने दर्द को ताकत में बदलना और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि स्टोइसिज्म हमें धोखे से कैसे बाहर निकालता है और इसे ताकत में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अब सवाल है, धोखा देने वाले को बिना एक शब्द बोले सबक कैसे सिखाएं? यहीं स्टोइसिज्म के 5 पावरफुल तरीके काम आते हैं। ये तरीके ऐसे हैं कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने वाला खुद ब खुद शर्मिंदा होगा और सीख जाएगा। तरीका 1, साइलेंस ही जवाब है। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम चुप हो तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा व्यवहार बोलता है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप बहस करो, लड़ो, सफाई दो, लेकिन जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कहते तो वह बेचैन हो जाता है। साइलेंस साइकोलॉजिकल पनिशमेंट। वो सोचता है कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे। उसे लगता है कि आपने उसे इग्नोर कर दिया। आपकी चुप्पी ही उसकी हार बन जाती है। तरीका 2, सेल्फ कंट्रोल दिखाओ। एपिक्टेटस कहते थे, कोई तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे अनुमति न दो। धोखा देने वाला चाहता है कि आप गुस्से में कंट्रोल खो दो, लेकिन अगर आपने सेल्फ कंट्रोल दिखाया तो यह उसके लिए सबसे बड़ा सबक है। सेल्फ कंट्रोल से आप ये संदेश देते हो कि तुम्हारा धोखा मुझे तोड़ नहीं सकता, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूँ, तुम्हारा नहीं। तरीका 3, सक्सेस से जवाब दो। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सबसे अच्छा बदला है वैसा इंसान न बनना जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। धोखा देने वाले को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बाद और ज्यादा स्ट्रांग और सक्सेसफुल बन जाना। जब वह देखेगा कि आप टूटने की बजाय और ऊपर उठ गए, तो उसकी सबसे बड़ी हार होगी। सक्सेस साइलेंट रिवेंज। तरीका 4, हैप्पीनेस को हथियार बनाओ। धोखा देने वाला यही चाहता है कि आप दुखी रहें, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में है, किसी और के नहीं। जब आप धोखे के बाद भी मुस्कुराते हो, जिंदगी का मजा लेते हो, तो धोखा देने वाला अंदर से जलता है। आपकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। बी सो हैप्पी दैट इट किल्स देयर गिल्ट। तरीका 5, डिटैचमेंट, अलग हो जाना। सेनेका कहते थे,
अगर तुम किसी से चिपके रहोगे तो दुख भी उसी से आएगा। धोखा देने वाले को सबक सिखाने का सबसे पावरफुल तरीका है उससे पूरी तरह डिटैच हो जाना। डिटैचमेंट का मतलब उसके मैसेज का जवाब न देना, उसकी बातों को इग्नोर करना, अपने दिमाग और दिल से उसे पूरी तरह निकाल देना। जब उसे एहसास होगा कि अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं रही, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। 5 स्टोइक तरीके। साइलेंस, चुप रहो, ये सबसे बड़ा जवाब है। सेल्फ कंट्रोल, गुस्से पर काबू रखो, टूटो मत। सक्सेस, और मजबूत और सफल बनो। हैप्पीनेस, धोखे के बाद भी खुश रहो। डिटैचमेंट, उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, आपने उससे बहस नहीं की। साइलेंस, गुस्से में कुछ गलत नहीं कहा। सेल्फ कंट्रोल, अपनी पढ़ाई और करियर में ध्यान लगाया। सक्सेस, धोखे के बावजूद हंसते रहे, खुश रहे। हैप्पीनेस, और अंत में उससे दूरी बना ली। डिटैचमेंट, ये 5 स्टोइक हथियार मिलकर इतना बड़ा सबक देंगे कि धोखा देने वाला खुद समझ जाएगा उसकी हार तुम्हारी चुप्पी में छिपी है। तो दोस्तों, धोखा देने वाले को बिना एक शब्द बोले सबक सिखाने के लिए स्टोइसिज्म हमें 5 पावरफुल तरीके देता है। साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल, सक्सेस, हैप्पीनेस और डिटैचमेंट। याद रखो, सबसे बड़ा सबक बोलकर नहीं बल्कि जीकर दिया जाता है। अगर आप इन 5 स्टोइक तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो धोखा देने वाला सिर्फ हार ही नहीं मानेगा, बल्कि आप खुद एक और भी स्ट्रॉन्ग, काम और वाइज इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में हमने स्टोइसिज्म से बहुत कुछ सीखा। हमने समझा कि धोखा सिर्फ दर्द नहीं बल्कि जीवन का सबक है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि धोखा देने वाले को जवाब बोलकर नहीं बल्कि अपने कर्म और अपनी चुप्पी से दिया जाता है। हमने क्या सीखा? स्टोइसिज्म की ताकत, कैसे यह हमें भावनाओं पर कंट्रोल करना सिखाता है। धोखे का पहला सबक, एक्सेप्ट करना, न कि भागना। धोखे से सीख, दर्द को ताकत और ग्रोथ में बदलना। साइलेंट सबक, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल, सक्सेस, हैप्पीनेस और डिटैचमेंट। ये 5 स्टोइक हथियार। इन सब के जरिए हमने जाना कि धोखा किसी का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। असली जीत। दोस्तों, असली जीत तब होती है जब आप धोखे के बाद भी टूटते नहीं। आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ते हो। आप अपने दर्द को अपने भविष्य की ताकत बना लेते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम्हारी खुशी और शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि इस पर कि तुमने उसे कैसे देखा। इसका मतलब है, धोखा देने वाले की हार तब है जब आप खुश रहते हो, और उसकी जीत तब है जब आप दुखी होकर गिर जाते हो। अगर आपके साथ कभी धोखा हुआ है, तो याद रखिए, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदला आपको उसके स्तर तक गिरा देगा। लेकिन अगर आपने चुप्पी, सेल्फ कंट्रोल और सक्सेस चुना, तो आप उससे कई गुना ऊपर उठ जाएंगे। सबसे बड़ा सबक वही है जो बिना बोले दिया जाए। दोस्तों, अगर आज की इस स्टोइक यात्रा से आपको कुछ सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। आपके हिसाब से धोखे का सबसे अच्छा जवाब क्या है, साइलेंस या सक्सेस? और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल चैट विद बुक्स पर मैं, सुहानी, आपको किताबों और स्टोइक फिलॉसफी से ऐसे ही अनमोल सबक लाती रहूंगी। याद रखिए, धोखा आपको गिराने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको और भी ऊंचा उड़ाने के लिए आया है। धोखा देने वाला वही रह जाएगा, लेकिन आप अपनी चुप्पी और सक्सेस से आसमान छू लेंगे।